किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस दिन किस्मत की सिक्का उछलेगी ना, उस दिन हेड भी इंसान का खुद का होता है और टेल भी खुद का होता है। तो मेरा नाम आयुष्मान, मैं आप लोगों के बीच लेकर आया एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करते हैं स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों स्टोरी एक साम्राज्य की, एक राज्य की। तो दोस्तों एक बार की बात, एक साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसके पास कोई वंशज नहीं था, अर्थात कोई साम्राज्य को, उसके राज्य को संभालने वाला उसके पास कोई वंश नहीं था। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, इस चीज़ को लेकर वो राजा बहुत काफ़ी डिप्रेशन में, अर्थात बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर कि हमारे जीवन में इस साम्राज्य को चलाने वाला कोई वंश नहीं है, अर्थात प्रजाओं का कोई सेवा करने वाला अगला मेरा कोई पीढ़ी नहीं है। इस चीज़ को लेकर राजा बहुत परेशान था। तो हुआ क्या, कुछ दिन बाद उस साम्राज्य में किलकारी गूंज उठी। कुछ दिनों बाद उस राजा को एक लड़के का जन्म हुआ उसके साम्राज्य में। तो दोस्तों इसी बीच हुआ क्या, इस चीज़ को सुनने के बाद राजा बहुत एक्साइटेड, बहुत खुशी, बहुत हैप्पी। उसने पूरे गांव वालों में मिठाई बंटवा दिया। बंटवाने के बाद दोस्तों हुआ क्या, इस चीज़ को राजा ने इस खुशी के पर्व पर अपने प्रजाओं को कुछ न कुछ देने का निर्णय किया। तो दोस्तों इसी बीच वह राजा ने पूरे गांव में जाकर सभी प्रजाओं में कहवा दिया अपने दरबानों से कि जाओ पूरे गांव में कह दो कि कल सुबह जो जिस चीज़ को टच कर देगा वो उसका हो जाएगा, अर्थात जो जिस चीज़ को छू देगा उसका हो जाएगा। तो इसके सुनने के बाद सभी प्रजाओं बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत हैप्पी फील किए। सब लोग सोचने लगे कि क्या टच किया जाए, किस चीज़ को टच करने से हमारी मजबूरियाँ दूर हो सकती है। सभी लोग सोचने लगे। सभी प्रजाओं में खलबली सी मच गई कि कल सुबह जाना है, क्या चीज़ को टच करना है। सभी प्रजाओं को नींद नहीं आ रही थी कि क्या टच किया जाए। बहुत लोग सोच रहे थे राजा को सैनिक को टच किया जाए, राजा को साम्राज्य को टच किया जाए, आभूषण जवाहरात हीरे, बट जो कुछ भी था सभी वो लोग सोचने लगे क्या चीज़ टच किया जाए। इसी बीच एक 5 साल का लड़का अपने पेरेंट्स से, अर्थात अपने माता पिता से वह जिद किया कि मैं भी चलूँगा राजा के घर, राजा के दरबार। तो उसके माता पिता जो थे उसको बहुत समझाने की कोशिश किए कि बेटा वहाँ तुम क्यों जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे भीड़ रहेगी, बहुत दूर दूर के लोग आएंगे, बहुत सारे प्रजाएं रहेंगे, वहाँ पर तुम्हारा कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत भीड़ रहेगी, वहाँ पर तुम्हें जाना उचित नहीं है। तो आखिर उस लड़के ने जिद ठान लिया था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो उसके आगे उसके माँ बाप हार चुके, उसको मनाते मनाते बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़का माना ही नहीं। तो इसी बीच हुआ क्या, उस लड़के ने अपने माँ बाप के पास चलने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इसी बीच दोस्तों हुआ क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा। वह लड़का, सभी लोग पहुँचे और उस लड़के ने, उस 5 साल के छोटे से लड़के ने उस साम्राज्य में, उस राज्य में पहुँचने के बाद किया क्या, उसने, उस लड़के ने जाकर राजा को ही टच कर दिया। सोचो दोस्तों, लोगों ने क्या क्या सोचा था, उसने राजा को ही टच कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, उसे ही मांग लेना चाहिए। अर्थात उस साम्राज्य में जो कुछ भी था, भाई राजा का था, भाई जो कुछ भी था वो तो राजा का था। जब वो राजा को टच कर दिया तो सब कुछ उसका ही हो गया ना। सोचो दोस्तों, उस लड़के के माइंड में देखो कितनी बड़ी सोच लेकर वो लड़का जी रहा था। इसीलिए अपने जीवन में कभी छोटे को छोट नहीं समझना चाहिए और बड़े को बड़ नहीं समझना चाहिए। जिंदगी में किसकी कब कहाँ इसकी सक्सेस, उसकी कदम चूम ले, इसका कुछ कहा नहीं दे सकता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर।